यह कहा जा रहा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह कोई बात गर्व से कहने की है शूद्र है? स्वामी प्रसाद मौर्य बुरा आदमी नहीं, घिनौना आदमी है। अंदर भाव नहीं है, जिसको ज्ञान साहित्य का नहीं है वह रामचरितमानस को नहीं समझता। यहाँ पर रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर यह एक राजनीति का दांव पेंच है। हिंदुओं में दलित और सवर्ण कर दो, और जिसमें दलितों में बहुत सारी समुदाय को जोड़ दो। ठंडी व्यक्ति उन कहानियों को जिसके अंदर बड़े बड़े पाखंड है उनको समझ सकता है, बुद्धिमान उन्हें नहीं समझ सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। रामचरितमानस पर आखिर सवाल क्यों, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या वो सही हैं, इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया प्रियवर आपका, और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप अच्छे भाव लेकर के और अच्छे विषय लेकर के यहाँ पर आते हैं। पहले चंद्रशेखर, अब स्वामी प्रसाद मौर्य, तो रामचरितमानस पर सवाल आखिर क्यों? वास्तव में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे और वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पर रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर यह एक राजनीति का दांव पेंच है। ठीक इस प्रकार से उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि बीजेपी ने हिंदुओं के वोटों को ध्रुवीकरण करके अपनी सरकार बनाई है। अब उसके जवाब में उनके पास में कोई मुद्दा नहीं रहा। बार बार अनेक प्रकार की कोशिशें करके उन लोगों ने देख ली हैं, बहुत सारी पार्टियां एक साथ होकर के देख ली हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रयोग करके देख लिए हैं। जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर असफल होता है तो वह प्रयोग करता है, सामान्य जीवन में भी प्रयोग करता है। अब सभी प्रयोग चूंकि असफल हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक प्रयोग किया। अब मुस्लिम को साथ में लेकर के यदि राजनीति करें तो संख्या कम पड़ जाती है। अब हिंदू चूंकि बीजेपी के पास में जा चुका है, उनको ऐसा लगता है, अब सीधी सी बात है उनके मस्तिष्क में एक बात आती है कि हिंदुओं में दलित और सवर्ण कर दो, और जिसमें दलितों में बहुत सारी समुदाय को जोड़ दो। अब इसमें यादव को जोड़ दो, इसमें गुर्जर को जोड़ दो, इसमें ओबीसी एससी एसटी सबको जोड़ करके और फिर सवर्णों को एक तरफ खड़ा कर दो, उनको हिंदू करार कर दो, उनको शूद्र करार कर दो, और ऐसा दिखा दो कि हिंदुत्व में इन शूद्रों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे धर्म ग्रंथों का सहारा लेने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि रामचरितमानस। अब अगर मैं चंद्रशेखर के विषय में बात करूं, उनको बहुत सारे लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन मैं अब स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में बात करूं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे पसंद नहीं है। अब किसी व्यक्ति को पसंद करना या ना करना ये आदमी की मर्जी होती है। जैसे कि मुझे पसंद तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी नहीं है, लेकिन मैं उसे नापसंद करता हूं। वो नापसंद करने वाला व्यक्ति है, यानी कि हिंदुओं से कहता है कि तुम गाय का मांस खाओ, हम भी खाते हैं, और कई प्रकार की ऐसी बात कहता है। पसंद तो मुझे असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी अच्छा आदमी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल बढ़िया आदमी नहीं है। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में बात करूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य से 100 गुना अच्छे लोग हैं वो, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बुरा आदमी नहीं, घिनौना आदमी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं ऐसा क्यों है। एक आदमी का एक लेवल होता है प्रियवर, आदमी को अपना लेवल बरकरार रखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी अपने स्थान पर है, हिंदुओं का विरोध कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, मुस्लिमों को साथ लेकर चलना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकर चल रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा भी कर रहा है अपने सिद्धांत के साथ में है, लेकिन इन ये तो बगैर तली के लोटे हैं। अब मैं बात करूं आजम खान, बिल्कुल मैं उसका विरोधी हूं। उसकी बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल बचकाना और अजीब तरह की बातें लगती हैं। कई बातों में ऐसी भी बात लगती है जो कि हिंदुत्व के विरोध में भी जाती है। लेकिन अगर मैं आजम खान के एक व्यक्ति के तौर पर बात करूं, और इंडिविजुअल बात कर रहा हूं मैं, यहां पर संत होने की बात या दूसरी बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअली मैं उसे एक बहुत अच्छा वक्ता मानता हूं। इवन मोदी से अच्छा वक्ता मैं मानता हूं। उसके पास बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसकी मैं कदर करता हूं। वास्तव में उसके पास में बोलने का अंदाज, उसकी शब्द बोलने का उच्चारण का तरीका, वो और समय पर बात कह देना, वो बात मुझे उसकी अच्छी लगती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ये एक ऐसा आदमी है जिन्होंने केवल इस प्रकरण में स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा है, वो मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। पहले यह व्यक्ति कहां पर था? बसपा में था। तो क्या कहता है कि गौरी गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए।
अब गौरी गणेश की पूजा का विरोध वह किस भावना से कर रहा है, किन शब्दों में कर रहा है, यह बात मायने रखती है। तो गौरी गणेश की पूजा का विरोध करता है वह, फिर बीजेपी में आ जाता है, जय श्री राम, राम भक्त, राम भक्ति उसके मन में रहती है, वहां पर उसको बड़ा पद मिलता है, उस वक्त वह सारी की सारी बातों को भूल जाता है। फिर वह समाजवादी में जाता है, फिर वहां पर उसे हिंदुत्व में कमी नजर आती है, फिर उसे रामचरितमानस में कमी नजर आती है। तो जनता स्वतः ही समझ सकती है कि वास्तव में यह राजनीति हो रही है। यहां पर इन्हें पता ही नहीं है कि रामचरितमानस क्या है, यहां पर इन्हें पता ही नहीं है प्रकरण क्या है, यहां पर पता ही नहीं है उद्धरण क्या है, प्रसंग क्या है। बस ये विवाद खड़े किए जाने हैं और इसके पीछे केवल और केवल एक सोची समझी साजिश है। यह कहा जा रहा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यह कोई बात गर्व से कहने की है शूद्र हैं? अरे भाई, शूद्र कोई पंडित भी हो सकता है, शूद्र मैं भी हो सकता हूं। अगर आप शराब पिएंगे आप शूद्र हो सकते हैं, मांस खाएंगे और बुरे काम करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे, तो आप शूद्र हो सकते हैं। तो गर्व से कहो हम चोर हैं, गर्व से कहो हम डकैत हैं, यह बात क्यों? यह कहो भाई हम शूद्र नहीं है, गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम कुम्हार हैं, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे हम गुर्जर हैं ऐसे ही वो चमार हैं, जैसे हम गुर्जर हैं वैसे ये वो कुम्हार हो सकते हैं दूसरे लोग, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन शूद्र शब्द का मतलब वह समझे तो, पढ़े लिखे तो बनो। शूद्र का मतलब छोटा, और ये वर्ण है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। धर्म की नजरों में और परमात्मा की नजरों में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो ये राजनीति हो रही है, इसको हमें समझना चाहिए और जनता को समझना चाहिए। बस रामचरितमानस पर सवाल ही नहीं उठाए जा रहे बल्कि जलाया भी जा रहा है। जी हाँ, इसके पीछे भी मैं कहूँगा कि केवल राजनीति है। और यह राजनीति किस प्रकार से हो रही है कि यदि हम इसको जलाएंगे तो उससे होगा क्या, एक वर्ग विशेष के अंदर रोष उत्पन्न होगा, और जब वर्ग विशेष के अंदर रोष उत्पन्न होगा, रोष में आकर वह कुछ ऐसे शब्द कहेगा जिससे दूसरा जो वर्ग है उनकी भावनाएं आहत होंगी, फिर वो आपस में टकराव होगा, और इस प्रकार से यह जो हिंदुत्व का एजेंडा है यह टूटने लगेगा। मैं कहूंगा सारे एजेंडे टूटने चाहिए, हिंदुत्व का भी नहीं, विकास का और देश का रहना चाहिए। लेकिन मैं उनकी सोच के विषय में बात कर रहा हूं। यह जलाने की बात यह है कि दूसरे व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर किया जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा धार्मिक प्रतीकों का, चिन्हों का, ग्रंथों का और देवीय प्रतिमाओं का अपमान किया जाता है। रामचरितमानस में क्या ऐसी चौपाइयाँ हैं जिनसे विवाद उत्पन्न हो सकता है? इसके बारे में मैं सीधे तौर पर आपको एक बात बताऊं कि हर एक व्यक्ति हर चीज को नहीं समझ सकता। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता मेरा एक प्रिय ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तक है, और उसमें जीवन की सारी वो बातें हैं कि एक श्लोक पर यदि 3-4 दिन बोलना पड़े तो मैं 3-4 दिन बोल सकता हूं और लोगों को आनंद आएगा। और अगर बात करें हम पुराणों की, तो पौराणिक कहानियां ऐसी हैं कि अगर किसी में बुद्धि है और बुद्धि के तल पर जाकर के वह उनको सुनेगा, समझेगा, तो हजम नहीं कर सकता। तो ठीक इसी प्रकार से रामचरितमानस ये प्रेम का और भाव का ग्रंथ है। अब जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, जिसमें संवेदनाएं नहीं है, और जिसमें समझ और विवेक नहीं है, और फिर साथ में क्योंकि ये काव्य है, और काव्य में क्या होगा, रूप, रस, अलंकार, है ना, ये चीजें होंगी, तो इनकी समझ नहीं है तो वह रामचरितमानस को नहीं समझ सकता। जिसमें ज्ञान की इच्छा नहीं है वह श्रीमद् भगवत गीता को बैठ करके क्यों सुनेगा भाई? इसीलिए तो पुराणों की झूठी कहानियों की, ऊटपटांग कहानियों की कथाएं होती हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत कथा नहीं होती, श्रीमद् भगवत गीता की कथा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोगों को आनंद नहीं आएगा। ज्ञानी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को समझ सकता है, नहीं समझ सकता दूसरा। पाखंडी व्यक्ति उन कहानियों को जिसके अंदर बड़े बड़े पाखंड है उनको समझ सकता है, बुद्धिमान उन्हें नहीं समझ सकता। जिसके अंदर भाव नहीं है, जिसको ज्ञान साहित्य का नहीं है, वह रामचरितमानस को नहीं समझ सकता है। इसलिए उसके अंदर चौपाई ऐसी नहीं है, उनके भाव को नहीं समझ पा रहे, उनके अर्थ को नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये सारे के सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। उसमें कोई ऐसी चौपाई नहीं। अगर कोई दावा करता है तो मेरे सामने आकर के बैठ करके साबित करके दिखाए कि क्या उसमें कोई ऐसी चौपाई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं श्री रामचरितमानस से। छोटा सा उदाहरण है जो यहां पर सबसे बड़ा विवाद एक उत्पन्न होता है श्री रामचरितमानस को लेकर के। यहां पर एक बात कही जाती है, यह होता है कि सापत ताड़त परुष कहनता, विप्र पूज अस गावहि संता, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। क्या कहा जा रहा है कि सापत ताड़त परुष कहनता, जो शाप भी दे रहा हो, ताड़ना कर रहा हो अर्थात दंड भी दे रहा हो, और परुष कहनता यानी कि कठोर वचन भी कह रहा हो, विप्र पूज अस गावहि संता, फिर भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। और फिर क्या कह रहे, पूज्य विप्र शील गुणहीना, पंडित की पूजा करो, सम्मान करो, चाहे उसमें गुण ना हो और शील ना हो, चरित्र भी ना हो। शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा,
शूद्र जो होगा उसमें चाहे गुण भी कितने सारे हों, चरित्र भी हो, वह पूजनीय नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, अगर इतना ही पढ़ेंगे तो विवाद की बात है, इतना ही पढ़ेंगे तो दुख होने की बात है। लेकिन पहली तो बात यह कि शूद्र कौन, दूसरी बात यह है कि पंडित कौन। लेकिन यहां पर यह भी कह दिया कि पंडित जो है उसमें चाहे गुण भी ना हो फिर भी पूजनीय है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यह बात कह कौन रहा है, यह उठता है यहां पर। इससे पहले जो है यह अरण्य कांड की एक चौपाई है, जहां पर भगवान श्री राम जो है एक राक्षस का जो है वध करते हैं। वास्तव में राक्षस नहीं, वह एक गंधर्व था, उसे शाप मिला हुआ था। वह कहता है कि आपके द्वारा मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे दुर्वासा ने शाप दिया था। क्या कहते हैं, दुर्वासा मोहि दीनी शापा, प्रभु पद पे कि मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाही ब्रह्म कुल द्रोही। ऐसा कौन कह रहे हैं, दुर्वासा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दुर्वासा ने मुझे शाप दिया था। गंधर्व ने बताया, क्या शाप दिया था कि तुम अब राक्षस बनकर रहोगे, गंधर्व बनकर नहीं रहोगे। तुम्हारा शरीर जो है विकृत हो जाएगा, तुम्हें देख करके लोग डरेंगे। अब तुम्हारे पैरों के, हे प्रभु, तुम्हारे पैरों के प्रताप से मेरी जो है सदगति हो गई है। अब गंधर्व कहते हैं कि यहां पर उन्होंने यह भी कहा, दुर्वासा ने, कि मुझे ब्रह्मकुल का द्रोही नहीं सुहाता है। यानी दुर्वासा कह रहे हैं। अब दुर्वासा कौन है, क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा का बहुत बड़ा सम्मान नहीं है हमारे यहाँ, क्रोधी ऋषि हैं। अब वो क्रोध में आकर इस बात को कह रहे हैं। बहुत सम्मानित व्यक्ति नहीं, श्री राम नहीं कह रहे हैं। कोई भी किसी कथानक में, किसी काव्य में, किसी साहित्य में अगर एक लेखक है, वह विपरीत बात खलनायक के मुंह से कहलवाता है और जो सही बात है वह नायक के मुंह से कहलवाता है, ताकि चीजों का खंडन और मंडन सही तरीके से हो। फिर यहां पर आगे समझाते हुए क्या होता है, इसी के बाद भगवान श्री राम जो हैं वह सबरी के पास में जाते हैं, सबरी का सम्मान करते हैं। यहां पर सबरी क्या कहती है, सबरी उनके सम्मान में कहती है, भक्त नहीं है। इसी के बाद तुरंत प्रकरण आता है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन में मैं मतिमंद अगारी, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। वहां पर कहती है सबरी, भक्त कह सकता है मैं तो अधम हूं और अधम से भी अधम हूं और उससे भी अधम मैं स्त्री हूं, मैं तो इतनी अधम हूं और ऊपर से मैं मतिबंध हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं हे प्रभु। यहां पर राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, हे भामनी मेरी बात सुनो, मानव एक भक्ति करना था, मैं तो केवल एक भक्ति के नाते को मानता हूं, ना मुझे जाति से मतलब, न पाति से मतलब, न वर्ण से मतलब, केवल मुझे भाव से मतलब है। यहां पर भगवान श्री राम इस बात को कह रहे हैं, तो इस बात को समझना चाहिए ना। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है, यहां पर स्पष्टीकरण देखिएगा, जिसको कहते हैं कि यहां पर जो है स्त्री का वगैरह वगैरह अपमान बताया गया, शूद्र का अपमान बताया गया। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोवहि कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। यहां पर राम कहते हैं कि चाहे किसी की जाति बड़ी हो, चाहे किसी का कुल बड़ा हो, चाहे कोई बड़े धर्म से आता है, चाहे कितना भी मान मर्यादा किसी की है, चाहे किसी के पास कितना धन है, चाहे किसी के पास कितना बल है, चाहे कितना परिजन, कितने सारे कुटुंब हैं, कितने गुण हैं और कितनी उसमें चतुरता है, भक्तिहीन नर सोई कैसा, जिसमें भक्ति नहीं है वो नर कैसा लगता है। बिन जल बारिद देखी जैसा, जैसे कि बिन जल के बादल होता है, ऐसा होता है। यानी कि व्यक्ति में भाव होने चाहिए, चाहे बहुत गुण ना हो, और इतने गुणों के बाद भी यदि उसमें भाव नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। तो इससे बढ़कर स्पष्टीकरण क्या चाहिए, तो विवाद कहाँ।